अभी आप लोग से सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप लोग जहाँ पे आए हैं, आप लोग का क्या अनुभव है वो बताइए। सबसे पहले आप लोग का गुरु मंत्र हुआ, गुरु मंत्र से पहले आप लोग का शुद्धिकरण हुआ यहाँ पे, ये सब आप लोग जानते हो। आप लोग महाराष्ट्र से ज़्यादा कनेक्ट हो, तीनों महाराष्ट्र से हो। मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, मैं भी बम्बई से हूँ। कांदीवली बोईसर इससे हूँ मैं बम्बई में। बोरीवली हम लोग का थोड़ा रेलवे में बड़ा स्टेशन आता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले अपने महाराष्ट्र में तीन आर्मी सबसे अपना जगह का खाली परिचय दीजिए। आप महाराष्ट्र में नांदेड़ से हो? नांदेड़ से हूँ मैं। ठीक है। दूसरा भाई? पूना से हूँ। ठीक है। तीसरा भाई जी? पूना से। ठीक है, पूना से आप लोग का हो गया। अभी आपको हनुमान जी की सिद्धि है। हाँ। आपने हनुमान जी को मांगा हाँ मांगी। कि आपको हनुमान जी का ही करना है। हाँ। तो कुछ अनुभव हो रहा है जो भी हो रहा है? अनुभव तो हो गया, शरीर में दर्द वार था वो सब निकल गया है जी। और दर्शन भी हो गए हैं। सपने में? हाँ, सपने जी। में दर्शन हर हो दर्शन सपने में ही सिद्धि का होता है। हाँ। आंखों के सामने खुला तब होता है जब आदमी का चक्र खुल जाते हैं, हाँ। या तो उसके पूरे एक आंखें खुल जाती हैं तब, जिसमें जोत और रोशनी आखिरी में गुरु देते हैं तब होता है। हाँ। या तो आंखों से भूत पे दिखाई देते हैं, दो ही होते हैं। बाकी जल्दी ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपका हो गया। आपका कौन सा, क्या आपको और फ़ायदा हुआ आपका जब शुद्धिकरण हुआ तो? जी, मेरे को पहले दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम था। जी। अभी शुद्धिकरण होने के बाद अब सब नॉर्मल हो गए जी। और साधना भी अच्छी चल रही है। जी। हाँ, ठीक साधना है। में भी बहुत अनुभव आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, मतलब शरीर पे फ़र्क पड़ रहा है, मतलब ऊर्जा आपको मालूम पड़ रही है। हो जी। जी। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे शुद्धिकरण हुआ था, जी। गुरु मंत्र आपको दिए गए थे, हाँ। आपके सब साधना चालू है। आप तीनों लोग 10 महाविद्या की साधना कर रहे हो, जी। 10 दिशाओं की 10 देवी है। हाँ। आप लोग स्टार्टिंग अपने अपने हिसाब से लिए हो, देवता को आप लोगों ने लिया है, जी। ठीक है महाराज। आपका? ठीक है, आप मौन व्रत में हो, कोई बात नहीं। अभी कुछ सवाल आप लोग हमसे करो 10 महाविद्या के बारे में, 10 दिशाओं की देवियों के बारे में। 6 कर्म होते हैं, उच्चाटन, मारण, विद्वान, स्तंभ, कुछ भी लीजिए। आपको मोबाइल देता हूँ। अरे हमको हीरो नहीं बनाना भाई, शक्ल मत दिखा, बॉडी दिखा। लोगों को जवाब चाहिए, जवाब पे ध्यान दे। हाँ महाराज जी, आप ये बताइए कि आप इस लाइन में कब से आप हो? मैं 2017 से इस लाइन में हूँ। मेरे 5 गुरु हैं, 5 गुरुओं से मैं विद्या ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं अब सोचा है कि मैं लोगों को दीक्षा दूंगा, अपनी हर क्वालिटी की लोगों तक नॉलेज बताऊंगा, हर साधना बताऊंगा। जैसे मेरे यूपी से ब्रह्म राक्षस लोग बोलते हैं बंगाल में, लेकिन ब्रह्म देवता के नाम से यूपी में हर गांव में पूजा होती है, उसकी मैंने विद्या लिया। मैंने मसानी क्रिया सीखा तो किन्नराम अवघर से सीखा, रामगढ़ जिला चंदौली। जो किन्नराम अवघर ने दत्ता गुरु के 36 नंबर पे आते हैं। दत्ता गुरु का पहला शिष्य कल्लूडोम 84 मसान बनारस का है, जो मसान में सबसे तगड़ा आता है। साल में सभी मसान, साल में एक बार उसको जाके हफ्ता या पैसा उसको दक्षिणा देते हैं। 36 नंबर पे किन्नराम थे, लेकिन वो पहला नंबर पे आ गए। किन्नराम अवघर धरती के सबसे बड़ा अवघर माने जाते हैं, जिनके मठ में जिला चंदौली में रामगढ़ में मुझे दीक्षा दी गई थी अमावस की रात में, उनके जन्मदिन पे। महाराज जी, मैं कुछ शब्द, जैसे आप बोल रहे हो कि तंत्र होता, तंत्र क्या होता है क्या? तंत्र मैंने आके बंगाल से सीखा। कामाख्या पद में मेरे हल्का सा मतलब सवाल जवाब हुए थे। मेरी दीक्षा तारापीठ में हुई थी। 10 महाविद्या में तंत्र होते हैं, तांत्रिक होते हैं। उनकी जो लाइन है बंगाल का बहुत अलग है, यूपी बिहार से पूरा उनकी लाइन बदल जाती है। जैसे महाराज जी अभी आप बताए हो कि ये मसानी विद्या है, तो क्या मसानी विद्या कुछ करती है क्या आप? मसानी क्रिया में शमशान, मसान, महामसान से अलग अलग होते हैं, बहुत टाइप के, 4-5 क्वालिटी से ऊपर है, लेकिन सब क्रिया काम करती है, सब होते हैं। सवाल है कि लोग मसान में ज़्यादा करके तंत्र में जो घुसते हैं वो शमशान साधना, मसान साधना, वो तो फिर 4-5 हो जाएंगे। शमशान साधना, चिता साधना, 100 साधना, 3 टाइप में साधना लोग करते हैं। तो आप सनातन धर्म के लिए क्या कहना चाहते हो आप? मैं सनातन धर्म के लिए कहना चाहता हूं कि मैं तांत्रिक की ट्रेनिंग, अघोरी ट्रेनिंग सब खत्म होने के बाद, गुरुओं के आदेश मिलने के बाद अब मैं सनातन धर्म के लिए काम करना चाहता हूं। उसके लिए मैं बहुत जल्द नागा बनने वाला हूं। नागा से दीक्षा लेके, पंच गुरुओं से दीक्षा लेके, नागा में भी 5 गुरु होंगे मेरे। उसके बाद मैं अपना वहाँ से स्टार्टिंग कोर्स चालू करूँगा। मेरी सोच है कि मैं बहुत जल्द थानापति तक बनूँ। थानापति तक मेरी लेवल नहीं पहुँच सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत उसमें भी जाके लगाऊंगा। हो सके तो मैं जगत गुरु तक या महामंडलेश्वर तक जाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ज़िंदगी में नहीं कर सका तो थानापति तक मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं थानापति बनूं और बहुत जल्द रोड पे चलूं। ये मेरी सोच है। और सनातन धर्म के लिए, जग कल्याण के लिए मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा। उसमें भी बहुत लोगों का सहायता होगा, वो मेरी सहायता करेंगे, मैं उनका सहायता करूंगा भगवान के द्वारा हाथ जोड़ के। महाराज जी, तो जैसे आपके पास जो कोई रोगी दुखी या जो आता है तो क्या उसको ठीक कर देते हो क्या? सबसे पहले जब रोगी आता है तो उससे हम 2 सवाल करते हैं।
क्योंकि लोग कुछ भूत पेट को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ दवा को मानते हैं। तो उसका दिमागी हालत किस टाइप में पहले वो जानने के लिए हम उसका बॉडी से पहले एक छोटा सा उतारा करते हैं, जो 400-500 रुपये तक खर्चा उसका जाता है। जब उसको फ़र्क लगता है, उसका असर मेरा सिर्फ उसके ऊपर 1 से 2 दिन तक मेरी पावर काम करती है। उतने टाइम उसको आराम हुआ, उसको असर हुआ तो मेरे को मानेगा, तो मैं उसका उतारा करके उसको ठीक करता हूँ। उतारा करें 3600 या 5000 से चालू होता है, 10,000 तक भी जा सकता है, 40,000 भी जा सकता है। तो महाराज जी आप लोगों से पैसा भी लेते हो क्या? पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि पैसा नहीं लूँगा तो सामान कहाँ से लाऊंगा, और सामान लाने के बाद जब उसका उतारा करके जब मैं वापसी करूँगा तो आज तो कल कहीं तो कहीं जाएगा, किसी के शरीर पे तो जाएगा। तो जब हमको उल्टा वो जो कार्रवाई करेगा तो मैं अपना बचने का इंतजाम कहाँ से करूँगा? तब तो मुझे कोई ना सामान देगा ना मुझे कोई पैसा देगा। जो मांगूंगा वो सामने दे के चला जाएगा। तो अपनी बचाव के लिए तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। फिर जब हमारी अमावस पूर्णिमा जो आती है उस टाइम में जो हमको भोग मसान क्रिया जो भी देना पड़ता है वो सबका मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा पैसा मैं नहीं लेता हूँ। ज़्यादा पैसा लेने से पावर कम हो जाती है। हराम का पैसा लेना मना है, कुरान शरीफ में भी लिखा है और अपनी भगवद गीता में। ठीक है महाराज जी, आपकी जो हो आप मैं जो कुछ पूछा अपना उत्तर आप बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सनातन धर्म के लिए उठे हो तो आप जागृत करो और अगला अपना देश बढ़ाओ और लोगों का कल्याण हो। जय शमशान घोरी।